बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने लगे हैं जी हम लोग फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। तो इसमें से एक पार्ट पेपर में आता है लाजमी। पिछले चैप्टर में जो हमने रायमन इंटेग्रल्स का चैप्टर किया उसमें से जो है वो 1.5 क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। तो हमारे इन दोनों चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह पूरे हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझनी है स्टार्ट में। सबसे पहले ये हम चीज़ जो है प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, डेल्टा एक्स के क्या होता है, एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन। और अगर इसी पे हम लोग अगर समीशन अप्लाई करें तो इस समीशन इक्वल्स टू समीशन, और अगर समीशन को ओपन करें तो डेफिनेटली हमें पता है जी हमारे पास क्या बचेगा, बी माइनस ए। सारी टर्म्स कैंसिल हो, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरह से सारी टर्म्स। और एक्स नॉट को हम लोग क्या कहते हैं जी, ए, और एक्स वन को बी कहते हैं। तो फाइनली हमारे पास बी माइनस ए बचता था। इसी तरह से डेल एफ की क्या होगा, फंक्शन की वैल्यूज़ का डिफरेंस जो कि होगा एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। और अगर इसी पे हम समीशन लगाएं तो ये बेसिकली क्या बचेगा, समीशन ओपन करने के बाद डेफिनेटली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको प्रैक्टिस भी की, आप इसको ओपन करके ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अब ये है क्या, ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। ये फंक्शन जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फ़र्ज़ करें ये वैल्यू है एक्स नॉट, ये वैल्यू है एक्स वन, ये वैल्यू है एक्स टू। तो अब ये जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी एक्स नॉट पे, वो क्या होगी, एफ़ ऑफ एक्स नॉट होगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी एफ़ ऑफ एक्स वन। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम देंगे नाम एफ़ ऑफ एक्स टू का। इसी तरह से आगे सो ऑन चलता रहेगा काम। तो बेसिकली यहाँ पे डेल एफ़ के का मतलब क्या है, देखें, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ डेल्टा एफ़ टू तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। मीन्स कि ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिफरेंस है, ये जो लेंथ है, ये हम निकालेंगे, फंक्शन की लेंथ निकालेंगे सिर्फ हम। तो फंक्शन का डिफरेंस निकालेंगे। इसी तरह से पार्टीशन हमारे पास जितनी क्लोज होगी हमारी ये वाली फंक्शन की लेंथ, ये वाला डिफरेंस भी उतना ही क्लोज होता जाएगा, हम इसके पास आते जाएंगे। तो इसी वजह से हम समीशन को अप्लाई करते हैं जी। तो इस दफ़ा बेसिकली हम लोग फंक्शंस का जो है वो डेल्टा लेना चाह रहे हैं, डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। तो आई होप हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम जितनी पार्टीशंस डिफरेंट लेंगे हमारा ये भी सम उतना डिफरेंट आएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर x2 लेता तो डेफिनेटली फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x2 यहाँ पे आनी थी, तो फिर उनका डिफरेंस जो है मज़ीद पहले से छोटा होना था, ज़्यादा बेहतर होना था। ठीक है, तो जितनी हम पार्टीशंस को रिफाइन करते जाएंगे उतना हमारे पास जो इनका डिफरेंस है और फिर उसके बाद सम जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो इसका मतलब हर पार्टीशन के लिए ये जो है ना, ये सम हर पार्टीशन के लिए ये डिफरेंट आएगा। हर पार्टीशन के लिए इसको हमने डिफरेंट देखेंगे कि ये डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो है हर पार्टीशन के लिए डिफरेंस जो है वो इसने डिफरेंट ही आना है। तो होगा क्या, सो बेसिकली जितनी पार्टीशन होंगी ये सम उतने डिफरेंट आएंगे। ओके, ये डिफरेंस उतने डिफरेंट आएंगे। इन सब को जमा करना है तो डेफिनेटली पार्टीशन के हिसाब से ये सम भी डिफरेंट आएगा। अगर पार्टीशन डिफरेंट हो, डेफिनेटली देखें यहाँ पे, अगर पार्टीशन डिफरेंट है तो सम डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम डिफाइन करने लगे हैं वी ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। हम इसको पढ़ते कैसे, वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। और ये किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग, हम ये फंक्शंस का जितना भी डिफरेंस है उन सब की मॉडुलस वैल्यू मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू, उन सब का सम लेते हैं हर पार्टीशन के हिसाब से। ठीक है, पी पार्टीशन, हर पार्टीशन के हिसाब से, हर वो पार्टीशन जो इस ए बी की पॉसिबल है। कैपिटल पी का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी। तो बेसिकली जितनी भी पार्टीशन हैं उन सारी पार्टीशन के हिसाब से हम ये सम्स निकाला करेंगे। और ये सेट की नोटेशन का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट आएंगे, मीन्स के 5, 6, 7 इस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके आने की। तो उन सब में से जो सुप्रीमम होगा वो जो हमने लेना है वो होगा वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ। तो सुप्रीमम यहाँ पे इस केस में तो 7 है। ओके, तो बेसिकली होगा क्या कि हमने डिफाइन करना है बेसिकली वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू समीशन डेल्टा एफ के फ्रॉम 1 to n, इन सब का सुप्रीमम पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ओके, तो बेसिकली ये जो है हमने डिफाइन करना है पूरे चैप्टर में, यही हमने इस चीज़ को यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे हमें कहता है जी प्रूव करेंगे ये फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। मींस कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। तो उसके लिए हमारा तरीकाकार क्या होगा जी कि हमने ये एक चीज़ निकालनी है, वेरिएशन ऑफ फंक्शन ये निकालनी है। अगर ये लेस देन इन्फिनिटी आ गई ना, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, फाइनाइट। अगर वेरिएशन ऑफ ए टू बी ऑफ फंक्शन एफ जो है लेस देन इन्फिनिटी आ गई, मींस के फाइनाइट आ गई, तो हमने कहना है कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा किस इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे। ओके, तो ये हमारी बेसिकली डेफिनेशन है। इसको एक दफ़ा नोट से भी हम देखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, वही सारी चीज़ें कि हम ए बी की पार्टीशन लेते हैं डेफिनेटली, और हम डेल्टा एफ के डिफाइन करते हैं, और फिर हम वेरिएशन हम ऐसे लिखें, वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, या फिर इस तरह से वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। तो बेहतर है कि हम इस तरह से लिखेंगे पूरे चैप्टर में। ये क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ समीशन डेल्टा एफ के। तो ये हमने डिफाइन किया, पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, और यहाँ पे उसने बता दिया कि अगर वेरिएशन इज़ सेट टू बी टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी, कि ये जो वेरिएशन ऑफ ए टू बी एफ है, ये हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी। इफ़ वेरिएशन ऑफ ए टू बी ऑफ एफ इज़ फाइनाइट, अगर ये वेरिएशन फाइनाइट है, मीन्स के लेस देन इन्फिनिटी, देन एफ इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और फाइनाइट वेरिएशन। ठीक है जी। तो बेसिकली मेन हमने अपनी डेफिनेशन को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम थ्योरम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन स्मॉल ए बी, इफ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। कहता है जी कि अगर एफ मोनोटोनिक है ना, मोनोटोनिक का मतलब जो है बेसिकली क्या होता है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो फिर अगर एफ है तो एफ बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पार्टीशन लेनी है स्मॉल ए बी की। ठीक है जी। तो हम पार्टीशन कौन सी लेंगे, वही एक्स नॉट एक्स वन एक्स वन एक्स एन, स्मॉल ए बी की पार्टीशन लेंगे। अब फंक्शन मोनोटोनिक होने का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दो केसेस हमारे पास। अब फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि सपोज करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है ए बी पे। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर आपकी वैल्यू बड़ी है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इंक्रीजिंग का समझते हैं हम लोग कि ये एक्स वन है और ये एक्स टू है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब ये इस तरह की सिचुएशन के यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू। ओके, तो इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे डेफिनेटली, अगर ये नंबर बड़ा है इससे तो फिर ये इसकी फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी होगी। ये इंक्रीजिंग का मतलब है। डिक्रीजिंग का केस क्या होना था, ये एक्स वन है ये एक्स टू है, तो ये डिक्रीजिंग है कि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू मतलब एक्स टू तो बड़ा है, लेकिन इस पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स टू, वो जो है इस फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन से छोटी है, नज़र आ रही है हमें। ठीक है जी। तो बेसिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका x2 जो है वो बड़ा है x1 से, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x2 भी बड़ी होगी f ऑफ x1 से। डिक्रीजिंग में ऐसा नहीं होगा, डिक्रीजिंग में ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ से डायग्राम से। ओके, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग लेते हैं पहले केस में, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि डेल्टा एफ आई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब एक्स आई जो है बेसिकली वो बड़ा नंबर है। अगर एक्स आई बड़ा नंबर है तो फिर एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करने से पॉजिटिव आता है फॉर ऑल आई। तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एफ आई जो है ये बेसिकली पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव नंबर का मॉड लेने से वही आ जाता है वापस। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मॉड यही आ जाएगा। अब हम ये दोनों तरफ समीशन लेते हैं, समीशन, और समीशन लेने के बाद अगर इसको ओपन करें तो ये आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जो कि लेस देन इन्फिनिटी है, बिकॉज एफ ऑफ बी भी एक नंबर है, एफ ऑफ ए भी एक नंबर है। तो दो नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर बनेगा जो कि फाइनाइट नंबर होगा, लेस देन इन्फिनिटी। तो अगर समीशन डेल्टा एफ का मॉड लेस देन इन्फिनिटी आ गया तो दोनों तरफ सुप्रीमम लेने से भी जो है इसका ये मतलब डेल्टा एफ का मॉड जो है ये सारे की सारे समीशन करने से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लेस देन इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो ये जितनी भी पार्टीशन बनेंगे उन सारी पार्टीशन के हिसाब से ये लेस देन इन्फिनिटी ही रहना, अब फाइनाइट ही रहना है। तो इसका मतलब कि इन सब का सुप्रीमम भी फाइनाइट ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज़ करें। ओके, तो अब ये बेसिकली डेफिनेशन बन गई वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, ये लेस देन इन्फिनिटी है, मींस फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं जी पार्टीशन ले लिया हमने दोबारा से, फंक्शन को डिक्रीजिंग लेते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि डेल एफ आई जो है बेसिकली एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर एक्स आई बड़ा है एक्स आई माइनस वन से, तो फिर फंक्शनल वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स आई छोटा होगा और एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इस दफ़ा बड़ा होगा। तो फिर छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हो गया डेल एफ आई जो है इसका मॉड नेगेटिव आ जाना। ठीक है, तो जब इसका मॉड नेगेटिव आएगा दोनों तरफ फिर से समीशन ले तो माइनस, और ये समीशन ओपन करने से इस दफ़ा पहले आता था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, इस दफ़ा आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, माइनस की वजह से। ठीक है जी, तो ये दोनों नंबर्स माइनस होके फिर से लेस देन इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर ही आना है। अब जब ये फाइनाइट नंबर है तो ये लेस देन इन्फिनिटी मीन्स फाइनाइट, तो इनका सुप्रीमम भी जो है वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा, और ये सुप्रीमम क्या बनता है, वी
ऑफ ए टू बी फंक्शन एफ लेस देन इन्फिनिटी, इट मीन्स दैट कि फंक्शन वेरिएशन जो है फंक्शन की वो फाइनाइट है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं फंक्शन इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। सो वेरिएशन ऑफ ए टू बी लेस देन इन्फिनिटी, सो एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन स्मॉल ए बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम जो है, इफ़ एफ डैश एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन ए बी, एफ डैश जो है वो डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड है स्मॉल ए बी पे, देन एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, कि एफ जो है बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा, लेकिन कन्वर्स इसका हमने प्रूव करना ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए हमें एक एग्जांपल देनी पड़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक पार्टीशन लेते हैं स्मॉल ए बी की और कहते हैं जी एफ डैश ए बी पे अगर एग्जिस्ट करता है और बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड होने का मतलब है कि एफ डैश जो है इसका मॉड लेस से इक्वल टू एम होगा, कोई पॉजिटिव एम हमें ऐसा लाजमी मिलेगा। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। अब बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम वो जो मीन वैल्यू थ्योरम थे वो हम सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हमें कोई ऐसा सी मिलेगा ए बी के अंदर से कि एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ओवर एक्स के माइनस वन, ये एक किसके इक्वल होगा, एफ डैश ऑफ सी के इक्वल। ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम में अप्लाई किया। और यहाँ पे अगर हम x के माइनस वन, एक्स के माइनस वन, ये बेसिकली क्या बनेगा, नीचे ये डेल्टा एक्स के बनेगा, और ऊपर एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, ये बन जाएगा डेल्टा एफ के। तो ऊपर डेल्टा एफ के बन गया, ये डेल्टा एक्स के, और उस साइड पे जाके एफ डैश सी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, दोनों तरफ मॉड लें, इस दोनों तरफ मॉड लिया तो मॉड यहाँ पे सेपरेट कर दें। एफ डैश सी बेसिकली क्या हमने सपोज किया हुआ, लेसर इक्वल्स टू एम, यहाँ पे स्टार्ट में एफ जो है एफ डैश लेसर इक्वल्स टू एम है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश की जगह लेसर इक्वल्स टू एम, डेल्टा एक्स के बच जाएगा। अब डेल्टा एक्स के बेसिकली हमेशा पॉजिटिव है तो मॉड छोड़ सकते हैं हम, पॉजिटिव नंबर्स का मॉड वही आएगा। ओके, अब ये एम डेल्टा एक्स से लेसर इक्वल है, दोनों तरफ आप समीशन लगा दें। अब जब यहाँ पे आप समीशन ओपन करते हैं तो एम वैसे का वैसे डेल्टा एक्स के समीशन बनेगा बी माइनस ए। ये तीनों नंबर्स हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से नंबर ही आता है, मीन्स कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, फाइनाइट नंबर है। तो समीशन डेल्टा एक्स के फाइनाइट हो गया, तो फिर इसका सुप्रीमम भी फाइनाइट होगा। तो सुप्रीमम फाइनाइट आ गया, मीन्स के वेरिएशन आ गई हमारे पास फाइनाइट, तो हम कह सकते हैं एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब इसकी काउंटर एग्जांपल के लिए हमने देखें जी ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया, एक्स रेज टू पावर 1/3, इंटरवल हम लेते हैं 0 1। तो जी डेफिनेटली मोनोटॉनिक है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हम इसका ग्राफ बना के इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो जी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तो होगा, हमने ऊपर प्रूव किया कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा लाजमी, हमने देख लिया। ठीक है जी, लेकिन अब इसका कन्वर्स देखना है हमने। तो कन्वर्स के लिए स्टेटमेंट बेसिकली क्या बनती है, देखें अगर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्स बनता है कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो क्या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये हमने देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, देखें हमने अभी भी देखा कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तो पिछले थ्योरम के हिसाब से ये फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन तो होगा, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है जी, क्योंकि मोनोटॉनिक है। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1/3 एक्स रेज टू पावर 2/3। अब ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब जी डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब काउंटर एग्जांपल हमें मिल गए कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन का तो होगा, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होने के बावजूद उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमें एक एग्जांपल मिल गई। इसके काउंटर एग्जांपल पेपर में हमें ये भी कह सकता है कि काउंटर एग्जांपल दें, हमें ये लाजमी इस तरह की कोई एग्जांपल देनी पड़नी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी देन इट इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, कि अगर एफ जो है बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो एफ खुद बाउंडेड भी होगा उसी इंटरवल पे। ठीक है, तो बेसिकली गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एफ बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है, इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी लेस देन इन्फिनिटी। अब बेसिकली लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये फाइनाइट नंबर आएगा कोई। ठीक है, इसका मतलब हमें कोई ऐसा नंबर मिलेगा कि ये जो है वेरिएशन उस नंबर से लेसर इक्वल होगी। देखें, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब है फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब है किसी ना किसी नंबर से छोटा, तो ये वेरिएशन किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी होगी। अब इस वेरिएशन को ओपन करें, सुप्रीमम समीशन डेल्टा एफ आई का मॉड लेसर इक्वल्स टू एम। अब ये जो है बेसिकली कैसे ओपन होगा, डेल्टा एफ आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का मॉड। ठीक है,
अब हमने प्रूव क्या करना था, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक एक्सपेंड की, हमने प्रूव करना था कि f जो है वो बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो लेस हो किसी पॉजिटिव नंबर से। तो एफ ऑफ एक्स का मॉड लें, इसमें मैं एफ ऑफ ए को या किसी भी नंबर को, एफ ऑफ बी को या एफ ऑफ एक्स आई को मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, ऐड भी करता हूँ। अब हम मॉड सेपरेट करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के साथ मॉड सेपरेट कर दें, ठीक है जी, और उसके बाद एफ ऑफ ए के साथ मॉड सेपरेट कर दें, डेफिनेटली लेसर इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है बेसिकली, देखें हमने ये सारी फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, उन सारी डिफरेंस वैल्यूज़ का सम लेना है और उनमें से सुप्रीमम लेना है। तो इसका मतलब कि ये जो है सारी फंक्शनल वैल्यूज़ के जो डिफरेंस हैं उनका ये सुप्रीमम है। तो ये वैल्यू जो है बेसिकली क्या है, ये वैल्यू वेरिएशन ऑफ एफ है, और वेरिएशन ऑफ एफ बेसिकली क्या होती है जी, सारी फंक्शनल वैल्यूज़ के जो डिफरेंसेस हैं उनका सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हम लोग कहते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो फंक्शन वैल्यूज़ का डिफरेंस है ये, और वेरिएशन जो है इन दोनों में से कौन बड़ा छोटा होगा, तो डेफिनेटली वेरिएशन जो है ये बड़ा होगा, बिकॉज वेरिएशन हम डिफाइन करते हैं सुप्रीमम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शनल वैल्यूज़। तो बेसिकली इसमें से ये दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंस में से और फंक्शनल की वेरिएशन के डिफरेंस में से ये वैल्यू बड़ी होगी। तो इसकी जगह जब ये साइन लगाएंगे हम लोग तो ये साइड बड़ी रहेगी हमारे पास, और एफ ऑफ ए का मॉड वैसे का वैसे ही। अब ये जो है बेसिकली स्टार्ट में है लेसर इक्वल्स टू एम, तो ये लेसर इक्वल्स टू एम और एफ ऑफ ए का मॉड बेसिकली क्या होगा, ये कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मॉड है। तो इन दोनों को प्लस करें तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव नंबर बनेगा, के कहते हैं हम उसको। तो हुआ क्या, एफ ऑफ एक्स का मॉड लेसर इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, रायमन इंटेग्रल्स की तरह इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी को देखते हैं कि एफ एंड जी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन ए बी, कि एफ और जी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाले हैं और अल्फ़ा कोई रियल नंबर हमने लेना है। तो अल्फ़ा एफ जो है ये भी एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, ये सारे के सारे बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन बनेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए पहले हम लोग अल्फ़ा एफ जो है इसको प्रूव करते हैं जी। अल्फ़ा एफ को प्रूव करने के लिए क्या है, वही बात कि हम सबसे पहले एक पार्टीशन लेंगे ए बी की, और हमने जिसको प्रूव करना है, देखें अगर एफ़ बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एफ़ को यहाँ से सेंटर पे और ए से बी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ओके, इसी तरह से जिस भी फंक्शन को प्रूव करना है, हमने फ़र्ज़ करें अल्फ़ा एफ को, तो अल्फ़ा एफ को हमें सेंटर में लिखना पड़ना है और फिर वेरिएशन ए से बी तक। और ये ओपन कैसे होता है, देखिए डेल्टा आएगा इसी फंक्शन का जो सेंटर में लिखा है, डेल्टा ऑफ अल्फ़ा एफ आई, ठीक है जी, और इसका मॉड और समीशन और फिर इसका सुप्रीमम पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ओके, अब अगर डेल्टा को ओपन करें तो ये आएगा अल्फ़ा एफ एक्स आई पे माइनस अल्फ़ा एफ एक्स आई माइनस वन पे इसका मॉड, और ये ब्रैकेट साथ में लगाते हैं आप साथ साथ। और अब अल्फ़ा को क्यों ना हम कॉमन ले लें, जब अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो मॉड के साथ बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन बचेगा, जो कि बन जाएगा डेल्टा एफ आई। और ये जो है बेसिकली सुप्रीमम समीशन डेल्टा एफ आई, ये डेफिनेशन है किसकी, वेरिएशन ऑफ एफ की, फ्रॉम ए टू बी, अल्फ़ा मॉड वैसे का वैसे ही। तो बेसिकली अल्फ़ा मॉड क्या है, अल्फ़ा एक पॉजिटिव, अल्फ़ा एक नंबर है तो अल्फ़ा मॉड पॉजिटिव बनेगा, तो ये एक नंबर है जस्ट, और वेरिएशन ऑलरेडी जो है वो फाइनाइट नंबर है। तो ये दोनों मिल के लेस देन इन्फिनिटी ही रहेगा, बिकॉज फंक्शन जो है वो एफ बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। तो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होने का मतलब क्या होता है जी, कि वेरिएशन ऑफ ए टू बी ऑफ एफ लेस देन इन्फिनिटी है, तो ये फाइनाइट ही बनेगा। इसका मतलब वेरिएशन ऑफ ए टू बी अल्फ़ा एफ लेस देन इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं ये जो सेंटर वाला फंक्शन है अल्फ़ा एफ, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बन गया ए से बी पे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा सिंपल सा प्रूफ है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाले प्रूफ खुद ट्राई करें, ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगी, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम देखें ज़रा, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये वाला। लेट एफ बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के ग्रेटर देन 0, देन 1 ओवर एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, कि 1 ओवर एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हमें ग्रेटर देन के, ताकि हम जब इसको उल्टा दें 1 ओवर एफ करें तो वो लेस हो जाए 1 ओवर के से, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग एक दफ़ा, कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है इसका मॉड लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो देन 1 ओवर एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल्स टू 1 ओवर के, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखना है हमने कि 1 ओवर एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 ओवर के लिख सकते हैं हम, ठीक है जी। इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके,
तो सबसे पहले वही इन्फॉर्मेशन कि एफ फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, इसका मतलब है कि वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी लेस देन इन्फिनिटी होगी, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो ये एफ ऑफ एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो वन ओवर एफ ऑफ एक्स जो है लेसर इक्वल टू वन ओवर के हो जाएगा। फिर से हमने एक पार्टीशन लेनी है ए बी की और हमने वेरिएशन ऑफ वन ओवर एफ को चेक करना है। अब वेरिएशन ऑफ वन ओवर एफ क्या हो गया कि सुप्रीमम समेशन और डेल्टा ऑफ दिस फंक्शन वन ओवर एफ ऑफ आई, ठीक है, इसको देखना हमने। और वन ओवर एफ ऑफ आई कैसे ओपन होगा, वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, और यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इधर आएगा, एफ ऑफ एक्स आई इधर आ जाएगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। मॉड ऊपर भी सेपरेट करें, नीचे भी सेपरेट करें। अब ज़रा गौर से देखना है, जब आप नीचे मॉड को सेपरेट करते हो, यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, इसका मॉड। और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा एफ ऑफ एक्स आई का मॉड, और फिर साथ में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इसका मॉड। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई और वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये जो दोनों हैं इसको यूज़ अगर करें, वन ओवर एफ ऑफ एक्स की जगह वन ओवर के लिख सकते हैं, लेसर इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ पे वन ओवर एफ और वन ओवर एफ दोनों की जगह पे वन ओवर के तो बिकम्स वन ओवर के स्के, ये केस के बन गया, केस के को सेपरेट कर दें, और ये जो है सुप्रीमम समेशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई, ये बन जाएगा वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। अब ये ऑलरेडी हमें गिवन है फाइनाइट, और वन ओवर के स्केयर भी एक फाइनाइट नंबर है, तो ये दोनों मिलके फाइनाइट नंबर ही बनेंगे, मींस लेस देन इन्फिनिटी। तो वेरिएशन ऑफ वन ओवर एफ जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब कि वन ओवर एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी तरह का एक थ्योरम है कि एफ और जी दोनों फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन के हैं, और जी ऑफ एक्स इस दफ़ा पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर हमने एफ ओवर जी जो है ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करना है। तो ये थ्योरम आप असाइनमेंट के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, इनमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह।